గుడి పేరు రామ జన్మభూమి వర్క్షాప్. ఇక్కడ గుడి నిర్మాణంలో శిల్పాలు శిలాలు రాజస్థాన్ రాయలు ఇక్కడ వస్తా. आरती में शामिल करने का, आपको आरती करने का। रबड़ी जलेबी बनाने का जो तरीका है उसको क्रश कर दिया उसमें और फिर रबड़ी उसके ऊपर डाल दिया। किस तरीके से इसको ये ढांचा बनाया गया है, ये एक दूसरे उसमें फिट आए। ये हाईवे ही था, अब इसको चौड़ा करके इतना बड़ा बना दिया है कि रोड पे चलने शायद यही मेन रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का। बाइक ठीक कराने के बाद हम लोग सीधा चले गए अपने होटल रूम में और हम लोग शाम को निकले जब मौसम ठंडा हुआ और सीधा पहुंच गए कार सेवकपुरम। बहुत हिस्टोरिकल इसका रेलेवेंस है अयोध्या के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए कह सकते हैं। जब भी आप अयोध्या आएँ तो कार सेवकपुरम ज़रूर आएँ। यहाँ पे कार्यशाला है जहाँ पे राम जी का मंदिर है, उसके लिए यहीं पर पत्थर रखे हुए थे जो अब धीरे धीरे यहाँ से उठ के चले गए हैं। राम मंदिर के वहाँ पे लग गए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला। राम मंदिर बनाने का आह्वान हुआ था तो हजारों लोगों ने पत्थर यहाँ पे भेजे थे, दान दिए थे। तो कहाँ कहाँ से पत्थर आए थे, ईंटें आई थी बहुत सारी, वो अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी सारी लग गई होंगी। और देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये पत्थर 1990 के आसपास से रखे गए हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन करवाया गया है इसको, बहुत पैसा खर्च हुआ है इसको ये सब बनाने में। यहाँ पे एक एक पत्थर अभी तो मुझे लगता है दर्शाया गया है, यहाँ पे रखा गया है कि कैसे यहाँ पे पत्थर। ये देखिए, आई डोंट नो, मैं कभी मंदिर गया नहीं, लेकिन आप बताइए इस तरह का डिज़ाइन वहाँ पे लगा हुआ है। अभी सर बता रहे हैं कि यहाँ पे इस पत्थरों की साफ़ सफाई का काम चल रहा है और जो ईंटें थी वो चली गई हैं सारी राम जन्मभूमि में इसको लगा दिया गया। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, देखते हैं उसको, पास से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इसको ये ढांचा बनाया गया है, ये एक दूसरे उसमें फिट आए। देखिए ऊपर से कैसे बनाया गया है, बहुत हाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। जोड़ने के लिए यहाँ पे अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। हम लोग इसमें जाके वापस आएंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट भर भर के आते हैं इसको एक तरह से कि देखिए और भी टूरिस्ट आएंगे। जय श्री राम। గుడి పేరు రామ జన్మభూమి వర్క్షాప్. ఇక్కడ గుడి నిర్మాణంలో శిల్పాలు శిలాలు రాజస్థాన్ రాయలు ఇక్కడ వస్తా. డిజైన్ ఇక్కడికి అన్ని శిలాలు ఉన్నారు. ये टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट बोल रहा हूँ, ये गाइड बोलेंगे इनको, वो सबको गाइड कर रहे हैं। 92లో అక్కడ బాబర్ మస్జిద్ పడగొట్టి అక్కడ గుడి కట్టారు. 90% గుడి అయిపోయిందా. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ బాల విగ్రహ స్థాపిత గుడి దగ్గర చూస్తేనే న్యూస్లో ఫోటో చూసా రామస్వామికి బాల విగ్రహాలు. तो मुझे लगता है कि ये यहीं से हैं। ये काफ़ी बड़ा सी घंटी रखी हुई है, काफ़ी बड़ी हुई है, पीतल की घंटी है।
मैं ये दिखाऊं आपको, ये देखिए बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है एक जा रहा है। मैं करीब 14 साल पहले आया था, तो ये जो जगह थी एकदम पतली सी थी। 2 ट्रक, छोटे वाले ट्रक बहुत मुश्किल से निकल पाते थे, जगह इतनी थी। ये हाईवे ही था, अब इसको चौड़ा करके इतना बड़ा बना दिया है। कह सकते हैं कि जो पुराना वाला हाईवे था उसका पूरा कायाकल्प हो गया है। इतनी चौड़ी रोड हो गई है कि आप इसमें कई सारी गाड़ियां एक साथ चला सकते हैं, मतलब 4 लेन हो गया है। 4 लेन के अलावा फुटपाथ भी इतना बड़ा कर दिया है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना डिमोलिशन किया गया होगा इस और उस तरफ की मकानों का या दुकानों का। ये देखिए, ये मेन गेट आ गया है अयोध्या मंदिर का, राम मंदिर का। ये मेन गेट है, यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। लगभग 600 मीटर की दूरी पे, 600-700 मीटर की दूरी पे है ये, और देखने में ही बहुत सुंदर। और इतनी गर्मी होने के बाद भी इतनी भीड़ है कि हमको इस जगह, ये 2 किलोमीटर का एरिया जो क्रॉस करने में लगभग हमको लग गए 15 से 20 मिनट। वो भी हम लोग बाइक पे हैं। कार वालों की तो एंट्री ही नहीं है इधर। कार पार्किंग कहीं और कीजिए और फिर वहाँ से आप पैदल आइए, कार वालों की एंट्री ही नहीं है। 2 व्हीलर भी इसीलिए छोड़ा गया ताकि आस पास के जितने लोग रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और बहुत VIP कल्चर है यहाँ पे, VIP आते जाते रहते हैं, तो पुलिस को उस हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है, और ये आए दिन होता ही रहता है। मैं ये सोच सकता हूँ कि राम नवमी में क्या हाल होता होगा, या दशहरे में यहाँ पे क्या हाल रहता होगा, बहुत भयंकर। हम लोग राम मंदिर नहीं जा सके क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, बाइक पार्किंग का हमको कुछ पता नहीं है। बहुत तिगड़म अपनानी पड़ती है हमको, बहुत तिगड़म करना पड़ता। तब हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं मौर्य मिष्ठान भंडार, काफ़ी फेमस है। मैं इनसे मिला था दिल्ली स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में, जो हुआ था, एक फेयर हुआ था नेहरू स्टेडियम में, तो वहाँ मिला था। और मैंने इनसे बोला था कि जब भी मैं अयोध्या आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो हम लोग खाने चलते हैं, और यहाँ तो बहुत महंगा था दिल्ली में, वहाँ देखते हैं कितना महंगा है या फिर क्या प्राइस रखा है इन्होंने। मैं हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी दिल्ली स्ट्रीट फेस्टिवल में, जो चला था लास्ट ईयर दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 411 और 110 रुपये वो रबड़ी, कचौरी, 1 रबड़ी जलेबी इनका कर दूँ, समोसे, और क्या है, और समोसे के साथ चाट कैसे कैसे बनाते हैं। 1 2 3 4 40 ये जो दुकान है ये करीब 80 साल पुरानी है। सर यहाँ पे क्या क्या रहता है, क्या क्या, क्योंकि दिल्ली में आप आए थे तो बहुत कम आइटम थे आपके पास। दही जलेबी कुल्हड़ है, कुल्हड़ रबड़ी जलेबी है, फिर कचौड़ी, समोसे हैं, लस्सी है। जैसे अपना तो फेवरेट दही जलेबी है, दही जलेबी रबड़ी है। सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि ये लोग कुल्हड़ में सर्व करते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। कितने बजे खुलती है ये? सुबह 7 बजे खुलता है, रात में 10 बजे तक रहता है। रात में 10 बजे तक, और पूरे दिन लगभग यही रहता है? पूरा दिन ही चलता है यही, दही जलेबी, रबड़ी जलेबी, कचौड़ी है, समोसा है। आप 2 दही जलेबी, समोसा छोला, 2 समोसा छोला लगा दीजिए। 2 समोसा छोला, 2 समोसा लगा दो भाई को। ये टूटा, और इसमें सब्जी, चटनी और दही, एक और दे दीजिए। ये है एक और। इसमें एकदम समोसे तोड़ के ऊपर से
सब्जी डाली हुई है, सब्जी डाल के फिर आलू चने की सब्जी है और उसमें 2 तरह की चटनी डाली है, फिर दही डाला है और हम लोग खा रहे हैं। ये है यहाँ पे 20 रुपीज़ का। सेम स्टाइल से खस्ता छोला जिसमें वो है क्या बोलते हैं, कचौरी है, कचौरी की तरह। उसके अंदर क्या फीलिंग है आके पता चलेगा। अच्छा, एक दही जलेबी और एक रबड़ी जलेबी लगा देना। रबड़ी जलेबी बनाने का जो तरीका है उसको क्रश कर दिया उसको और फिर रबड़ी उसके ऊपर डाल दिया। ये हो गई रबड़ी जलेबी। अब बनेगी दही जलेबी। ये रबड़ी जलेबी है और अब बनाने जा रहे हैं दही जलेबी। भैया 3 पे जोड़ी दे दो। ये दही जलेबी। और उसको तोड़ा जाता है। ये आगे मेरी दही जलेबी। ये है फैंटास्टिक जलेबी और बड़ी बड़ी जलेबी हैं, उनको तोड़ा जाता है, क्रंची है। ये मैदा होता है, समोसे हैं, पक रहे हैं, इस तरीके की दुकान है। ये मुझे मिले थे मैं बता दूं दिल्ली फूड फेस्टिवल में, दिल्ली स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में। यहाँ स्नैक्स करने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद पूड़ी कचौरी जलेबी ये सब खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं सरयू घाट देखने के लिए कि सरयू नदी के घाट पे इस समय क्या हो रहा है। और ये जो जगह है काफ़ी क्लियर है, बहुत चौड़ी रोड है। ये जो एक तरफ से रोड जा रही है ना, इतनी ही रोड हुआ करती थी पुरानी, इतनी ही रोड हुआ करती थी बस, लेकिन इसको डबल कर दिया गया। डबल मतलब 2.5 गुना और बढ़ा दिया गया है। और यहाँ से सिर्फ पैदल चलते हैं लोग, कारों की एंट्री बहुत ही कम है। जो यहाँ का लोकल आदमी है शायद कारों की एंट्री उसी के लिए है या फिर वीआईपी के लिए है। वीआईपी ये आ गया लता मंगेशकर चौक, बहुत फेमस है, मैंने नाम सुना है। लास्ट टाइम जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब इसके बारे में बहुत सुना गया था कि लता मंगेशकर चौक से घूम के आना है, ये रास्ता है उनके लिए। और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं घाट की तरफ। घाट लता मंगेशकर चौक से लगभग 150 मीटर की दूरी पे है। कुछ आर्टिफिशियल घाट भी बनाए गए हैं जहाँ पे वो हर दिवाली में दिए जलाए जाते हैं। वो हम लोग पीछे छोड़ के आ गए हैं। मैं जा रहा हूँ अब सरयू घाट की तरफ जहाँ पे शाम की आरती चल रही है या हो चुकी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, शायद चल ही रही है। बहुत ही विशाल नदी है ये। महेश्वर गौर साक्षात् शायद आप ही हो ही यहाँ का नज़ारा अलग ही है। ये एक वो बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है, इस पे घूम के वीडियो करते हैं। बहुत ही विशाल नदी है ये। और इसका बहाव बहुत तेज है।
इसका बहाव काफ़ी तेज़ है, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, यहाँ बंद कर देना चाहिए मुझे। आरती में सम्मिलित होने का, आपको आरती करने का। तो आइए हम सभी इस पावन संध्या आरती का पूजन का प्रारंभ करते हैं। तो सभी भक्त अगर एक बार दोनों हाथ उठाइए और प्रेम भाव से साथ बोलिए, श्री राम भगवान की जय, माता की, गंगा माता की। बहुत भीड़ थी घाट पे और गर्मी भी उसी तरीके से, उमस भरी गर्मी, इसलिए ज़्यादा रुक पाना संभव नहीं था। हम लोग वहाँ से उल्टे पैर हो लिए आरती से पहले ही, ताकि हम लोग अब रेस्ट करना चाहते थे। खाना हम लोग खा चुके थे लगभग, बहुत हैवी मील था। और वापसी में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो लता मंगेशकर चौक है वहाँ पे कितना तांता लगा हुआ था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जगह जगह से लोग आए हुए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। शाम हो चुकी थी, लगभग 6:30-7 का टाइम हो गया था। रास्ते में हमें एक और भंडारा मिला, और ये जो भंडारा है ये भी लगभग 12 घंटे से, 12 घंटा बोल रहा हूँ, लगभग 8 घंटे से चल रहा है। और लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उसी तरीके से म्यूज़िक बज रहा है। इसके बाद हम लोग चले गए अपने होटल और आराम किया हम लोगों ने। उस रात में हम लोगों ने कुछ भी खाना नहीं खाया, 2 आम खाए और 2 केले खाए और सो गए बस। अगले दिन सुबह सुबह जब हम होटल के नीचे आए तो एक पूरी बस खड़ी थी। इसका मतलब पूरी एक बस इस होटल में आके रुकी हुई थी। ये देखिए, वहाँ पे होटल बिजनेस बहुत ग्रो कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। हर मतलब आप 4 कदम चलो और कोई ना कोई होटल मिल जाएगा आपको रहने के लिए। होम स्टे का कोई ऐसा आता पता नहीं, होम स्टे कुछ नहीं है, लेकिन ये होटल में कम से कम समझ लीजिए पूरी बस आके रुकी हुई है। और हम लोग उसके बाद निकल गए। ये पुरानी रोड है कोई, लेकिन यहाँ पे नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, न जाने क्या क्या बन रहा है, और रोड चौड़ीकरण हो रहा है। उसकी वजह से इतने घर तोड़ दिए गए हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये मंदिर के 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इतना विशाल फ्लाईओवर बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ सब ठीक है, ये इतनी ही चौड़ी रोड हुआ करती थी और ये बची हुई है। लेकिन वहाँ पे दोनों तरफ से रेल की पटरियों ने घेरा हुआ है, तो उसको पार कराने के लिए तरह तरह के फ्लाईओवर बनाए गए हैं। उनमें से ये एक फ्लाईओवर है, 2 लेन का फ्लाईओवर है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमको सीधा बाईपास पे लेके जाता है। हम लोग जिस तरफ से आए थे उस तरफ से जाने से अच्छा हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाईपास पकड़ के निकला जाए। ये नज़ारा है एग्जैक्टली सुबह लगभग 6:30 बजे का, 6 और 6:30 का नज़ारा है। भीड़ बहुत ही कम है। हम लोग निकल रहे हैं बिहार के लिए, बिहार गोपालगंज के लिए। लेकिन उससे पहले एक वीडियो आएगा कुशीनगर का। कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, और वहीं पे उनको समाधि दी गई थी या फिर उनको जलाया गया था, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ दूरी पे उनको जहाँ पे उनको जलाया गया था, वो वाली भी जगह हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। कई सारे बड़े बड़े जो होटल हैं उनके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये होटल ही है, हॉस्पिटल नहीं है। सोचिए, ये लगभग 80-90 कमरों का होटल होगा ये। तो इस तरीके से अयोध्या तरक्की कर रही है।